Hello, dear students. Welcome you all on my study platform and your own study platform, A1 Tutor. एंड रिवीजन सीरीज में चैप्टर नंबर 6 का जो हमने लास्ट टाइम न्यूट्रिशन टॉपिक कवर किया था 2 पार्ट्स में. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द रेस्पिरेशन. एंड होप आपको रेस्पिरेशन में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इस वीडियो से. होप आपको वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. तो टुडे वी नीड टू कवर अबाउट रेस्पिरेशन. तो लेट्स सी कि रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या है. तो अगर हमने जब स्टार्टिंग में मेटाबॉलिज्म की बात की थी, तो मेटाबॉलिज्म ने हमने देखा था कि दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक. तो उस बिहाफ में बात करें तो रेस्पिरेशन हमारी किस टाइप की रिएक्शन होगी? इट इज़ कैटाबॉलिक रिएक्शन. कैसी रिएक्शन होगी? कैटाबॉलिक रिएक्शन. वाई वी कॉल्ड इट कैटाबॉलिक? क्योंकि इस रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, बेसिकली जो फूड है वो ब्रोकन डाउन हो रहा है, राइट? जो फूड है वो ब्रोकन डाउन हो रहा है किसमें? सिंपलर फॉर्म में. तो हमारा फूड क्या है? दैट इज फाइनली डाइजेस्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो था किसमें हो गया था? ब्रोकन इनटू द ग्लूकोज. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स इज ग्लूकोज, जिसको क्या किया गया है? फर्दर ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज की. तो रेस्पिरेशन यानी किस टाइप की प्रोसेस हो गई? इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस. व्हाट? इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, है ना, इन विच वी ऑक्सीडाइज फूड to get or to obtain energy for various vital functions or various vital activities that we perform throughout the life. ठीक है, चलिए लेट्स सी. तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या इन्वॉल्व करता है? तो रेस्पिरेशन में बेसिकली 2 स्टेप होते हैं. द फर्स्ट वन स्टेप विच इज़ फिजिकल स्टेप ओनली, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी. एंड सेकेंड स्टेप दैट इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ सिंपलेस्ट फूड, जो हमने डाइजेशन के टाइम पे एब्जॉर्ब किया था, टू रिलीज एनर्जी. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल्यूलर लेवल पे होता है. कभी भी टिश्यू लेवल पे रेस्पिरेशन नहीं होता है कि सारे टिश्यू मिलके कर लेंगे. नो, ईच सेल रेस्पायर फॉर देयर ओन. तो लेट्स सी द फर्स्ट वन क्या है? गैसेज एक्सचेंज. गैसेज एक्सचेंज में क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2. तो इसमें आपको पता है जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर डायग्राम है तो यू में सी हियर व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो आपका जो ये नोस्ट्रिल है, राइट? तो नोस्ट्रिल से आपने एयर इनहेल किया. लेट मी enlarge दिस फॉर यू. नाउ इट वुड बी बेटर टू एक्सप्लेन. नाउ सी, तो नोस्ट्रिल से जैसे ही आपकी एयर एंटर करेगी, कहाँ जाएगी? इस नेसल पैसेज से होते हुए आपके फेरिंग्स तक, और फेरिंग्स के बाद कहाँ चली जाएगी? आपके जो ट्रैकिया है वहाँ पे. ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे एक ओपनिंग माउथ की भी है और नोज की भी है. दोनों कॉमनली जाके कहाँ मिल रही हैं? दिस रीजन विच इज कॉल्ड फेरिंग्स. क्या कहलाता है? फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर बोथ नोज एंड माउथ. अब बात आती है कि वी कैन ब्रीथ दैट मीन्स विद माउथ ऑल्सो, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाई इट इज बेटर टू ब्रीथ विद नोज. तो क्यों है? एज यू नो कि नोज में हमारे क्या है? नेसल हेयर है, जो एयर को फिल्टर करते हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह को फिल्टर करते हैं और उसको वहीं पे स्टिक कर लेते हैं. देन हमारे नोज में म्यूकस है, ठीक है, जो एयर हम ब्रीद इन कर रहे हैं उसको मॉइस्ट करता है, प्लस में जो डस्ट वगैरह उसको वहीं स्टिक कर लेता है, और जो जर्म्स वगैरह हैं उसको वहीं पे भी स्टिक करके प्रिवेंट करता है उनकी एंट्री को. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे. उसके बाद एयर कहाँ से गई? फेरिंग्स से होते हुए गई वो यहाँ पे. ये क्या है? आपका लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, राइट? यहाँ पे देखिए मेंशन है लैरिंग्स और फेरिंग्स. तो लैरिंग्स क्या है? आपका वॉइस बॉक्स, दिस वन, जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स हैं. ठीक है, फिर ये तो आपकी ट्रैकिया है. जस्ट इसके बिहाइंड क्या है? आपकी फूड पाइप भी है, जिसे ईसोफेगस कहते हैं. तो हम जब सब कॉमन पैसेज है तो खाना खाते वक्त यानी इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है. तो इसलिए होता क्या है? देयर इज एपिग्लॉटिस, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? वेन एवर वी स्वेलो फूड, तो हमारी विंड पाइप की जो ग्लॉटिस यानी ओपनिंग है उसको कवर कर देता है, ताकि गलती से भी फूड इसमें ना जाए. इसीलिए हमेशा बड़े कहते हैं कि डोंट टॉक वाइल ईटिंग, क्योंकि बोलते वक्त आपकी विंड पाइप को ओपन रहना पड़ेगा, और उसी समय जब आप स्वेलो फूड करेंगे तो वो इसमें जाने के चांसेस है, राइट? तो जिसके रिफ्लेक्स में हमें धसक उठती है, खांसी आती है, दैट, ताकि वो अगर बाय द वे कोई पार्टिकल वहाँ स्टिक भी हो गया तो जल्दी से बाहर आ सके, क्योंकि वहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम कुछ भी नहीं है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में ला सकता है. ठीक है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया है. ट्रैकिया की बात करते हैं. तो ट्रैकिया क्या है? इट इज़ द एयर ट्रैक, एक ट्यूब है
जो हमारी क्या करेगी, लंग्स तक पहुंचाने का काम करेगी। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि ट्रैकिया में ऐसा क्या है, तो ट्रैकिया में है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो इस ट्रैकिया में ऐसे रिंग्स दिखेंगे आपको कार्टिलेज की। तो रिंग्स क्या करती हैं एग्जैक्टली, दे प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ विंड पाइप व्हेन देयर इज नो एयर। ठीक है, एक कोई ऐसी सेकंड जब वहाँ पे कोई भी हवा नहीं है, उस समय पे जो ये मेम्ब्रेन्स हैं वो आपस में स्टिक ना हो। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो, कोई भी एक बलून है, जब आप उसमें हवा भरते हैं तब तो वो ठीक है, फूल जाता है ना, इन्फ्लेट हो जाता है। बट जैसे ही आप उसकी हवा छोड़ देते हैं, वो वापस से ऐसे आपस में उसकी मेम्ब्रेन स्टिक हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो इन सेम मैनर जो ये ट्रैकिया है, ये भी ऐसे कर सकता है। तो इसीलिए उसको एज इट इज ऑन देयर पोजिशन रखने के लिए वहाँ पे एयर ट्यूब्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे दो ट्यूब्स में बाइफर्केट हो गया ट्रैकिया, दैट इज ब्रोंकाई। ठीक है, और ब्रोंकाई क्या करेंगी, दोनों लंग्स तक पहुंचेंगी। अब ये ब्रोंकाइज फर्दर जाके ब्रोंक्यूल्स वगैरह में, ब्रोंक्यूलेट्स में टूट जाती हैं। तो ये ब्रोंकाइज वगैरह है, तो ब्रोंकाइज वगैरह है फाइनली जो है ब्रोंक्यूलेट्स किस में टर्मिनेट होती हैं, एल्वियोलाइज में। ठीक है, तो एल्वियोलाइज क्या है, दीज आर बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो एग्जैक्टली हमारी क्या है, जो गैसेस एक्सचेंज की मेन साइट है वो है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया। तो एल्वियोलाइज क्या करती हैं, दे एक्सचेंज द गैस विद ब्लड। अब हमने इनहेल किया, उसमें क्या था, जो फिजिकल प्रोसेस हमने बात की, तो उसमें क्या हो रहा है, दो स्टेप होते हैं ब्रीदिंग में। एक होता है इनहेलेशन, राइट, तो दूसरा होता है एक्सेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, इन इनहेलेशन यू जस्ट ब्रीद इन द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ऑफ कोर्स इट इज अ मिक्सचर। तो उसमें हमारी CO2, आपकी जो ऑक्सीजन वगैरह सब गैसेज है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो एल्वेलाइज तक जब पहुंच गई, तो व्हाट विल हैपन देयर, कि ब्लड जो हमारा यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो इसके कैपिलरीज वगैरह हैं, तो उसमें ब्लड जो आ रहा है, तो उस ब्लड में क्या होगा कि लाइक यहाँ पे ऑक्सीजन है, हमने ब्रीद इन की, उसका कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू ब्लड ज़्यादा है। ब्लड में भी ऑक्सीजन, बट वो लेसर कंसंट्रेशन में है जितना एल्वियोलाई है उसके कंपैरिजन। और जब हमने ब्रीद इन किया, उसमें CO2 भी है, बट वो लेस है एज कम्पेयर टू ब्लड की CO2। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन विल गो इनटू ब्लड फ्रॉम एल्वियोलाइज एंड CO2 विल कम इन एल्वियोलाई फ्रॉम ब्लड। तो इस तरीके से फिजिकली एक्सचेंज हो जाएगा किन चीज़ों का, गैसेस का। वो गैसेस एक्सचेंज होने के बाद वापस से वो सारी एयर जब हम एक्सेल आउट करते हैं, सेम ट्रैक को फॉलो करते हुए एक्सेल आउट हो जाएंगी बॉडी से। अब व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, जब कभी भी हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, तो हमारी जो लंग्स है ना, इन पे ऐसे आपको रिब्स का पता है, रिब्स होती हैं, ये किस पे प्लेस है, लंग्स डायफ्राम पे। तो जब हम इनहेल करेंगे तो ये रिब्स अप साइड मूव करेंगे और डायफ्राम ऐसे नीचे की तरफ ऐसे फ्लैट हो जाएगा, तो डाउन साइड मूव करेगा। तो इनहेल करते वक्त क्या हमारी बॉडी में चेंज आया, द रिब्स विल गो अप या मूव्स अप एंड डायफ्राम विल मूव डाउन। ठीक है, तो जिससे कैपेसिटी बढ़ गई और हमने क्या कर लिया, बहुत सारी एयर को फिल कर लिया लंग्स में। देन ऐसे ही एक्सेल आउट करते वक्त द रिब्स विल गो डाउन एंड डायफ्राम विल मूव अप। आई होप पॉइंट समझ आ गया है। एक और पॉइंट होता है कि लंग्स की प्रोटेक्शन किससे होती है, तो देयर इज प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसमें प्लूरल फ्लूइड होता है, जो हमारे लंग्स की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है, आपको ये सारा समझ आ गया। प्रोटेक्शन में हमारा रिब्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रिब केज जो है, नीचे डायफ्राम है जो इसको एक सपोर्ट देता है, बीच में हमारा हार्ट लोकेटेड है ना, तो इसका मेन पार्ट लेफ्ट की तरफ होता है, इसीलिए ये लेफ्ट क्लेफ्ट होती है एक लंग में, जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी फिक्सिंग होती है, तो हमें लेफ्ट में वो बीट ज़्यादा फील होती है, राइट। तो ये आपका सारा फ्लो चार्ट है, यू मे सी दिस, ये क्या है, सारा फ्लो चार्ट है। नोस्ट्रिल है, उसके बाद नेसल पैसेज, देन कैविटी, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड फिर फाइनली ब्रोंक्यूल्स में जाके वो एल्वेलाई तक पहुंचेगी और वहाँ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो उससे गैसेज एक्सचेंज करके चली जाएंगी। एंड दिस इज द फिगर ऑफ एल्वेलाइज। अब एल्वेलाई यू में सी व्हाट इज दिस, कि एल्वेलाइज इज थिन वॉल्ड। एल्वेलाइज क्या है, वेरी थिन वॉल्ड। और थिन वॉल्ड होने की वजह से दे कैन इजीली, दे आर सिंगल सेल्ड, दे आर इजीली एबल टू एक्सचेंज द गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेयर, राइट, क्योंकि उन्होंने एटमॉस्फेयर जो एयर ली है उसको इजीली फिल कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेट्स सी हियर दिस वन। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सी। तो फर्स्ट स्टेप आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है।
मैंने इसमें पूरा आपको फिजिकल एक्सचेंज में क्या हुआ वो सारी चीज़ें बता दी, ब्रीदिंग के दोनों स्टेप बता दिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट जिसे हम कहते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, रेस्पिरेशन का जो मेन स्टेप है, जो केमिकल स्टेप है, वो यही है। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपल फूड, कौन सा सिंपल फूड, ऑफ कोर्स प्रायोरिटी बेसिस पे हमारी बॉडी में हमेशा ग्लूकोज का यूज होता है। ठीक है, अब इस ग्लूकोज से हम क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, और किस फॉर्म में करेंगे, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, इट इज द एनर्जी करेंसी, राइट, इट इज द एनर्जी करेंसी। अब रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब लेट्स सी कैसे होता है, ये देखिए यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज दिखेगा, यू मे सी हियर। देखिए, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे हुआ, हमारी बॉडी में जब ब्लड ने सारे सेल्स को क्या पहुंचाया, ग्लूकोज पहुंचा दिया। अब उन सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन हो गया, किसमें, पायरुविक एसिड या पायरुवेट में, एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड हियर, और इस स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट वी कॉल ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये पायरुवेट ट्रांसपोर्ट करा दिया जाएगा कहाँ तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक, इन केस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, जब हमें काफ़ी ऑक्सीजन मिल रही है, इन दैट केस वो कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, थ्रू साइटोप्लाज्म टू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक जब पहुंच गया, तो व्हाट विल हैपन देन, अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो गया तो कोई एक्स्ट्रा रेसिड्यू नहीं बचेगी, CO2 निकल गया, वाटर निकल गया, और एनर्जी निकल गई, तो मैक्सिमम एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। अब बात आती है कहाँ पे, अगर मसल्स की, तो मसल्स के केस में इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, या वी कैन से इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई में, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन फर्दर क्या होगा, इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसा हुआ, इनकम्प्लीट, है ना। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने पर CO2 नहीं बनेगी, यहाँ CO2 बन गई थी, बट इस केस में लैक्टिक एसिड के में नहीं बनी, तो सिर्फ क्या बन गया, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो गई, यानी लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल्स बन गए, एंड लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी बन गई, दैट इज 2 ATP। ठीक है, यहाँ कितनी बन जाएगी, 38 ATP, यहाँ कितनी बन जाएगी, 2 ATP, सेम है 2 ATP। तो ये जो एनर्जी है वेरी लेस, यानी लैक्टिक एसिड क्या करेंगे, दे विल एक्यूमुलेट इन मसल्स, और क्या करेंगे, मसल फटीग या मसल्स क्रैम्प कॉज कर देंगे। ठीक है, और ये किस केस में होता है, ड्यू टू रिग्रेस या विग्रेस एक्सरसाइज, या कोई भी हार्ड वर्क जो आपने सरप्राइजिंगली किसी दिन किया और वैसे यूजुअली नहीं करते हैं, इन दैट केस। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है अबाउट लैक्टिक एसिड। एंड थर्ड वन है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ होगा, इन ईस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये दोनों तो आपकी फर्मेंटेशन के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ होगा, ईस्ट की प्रेजेंस में, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल, क्या हो गया, जो पायरुविक एसिड है वो CO2 वगैरह में कन्वर्ट ना होके किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में, यानी इथेनॉल में, और क्या प्रोड्यूस हुआ, CO2 एंड लेसर अगेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज 2 ATP। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। अब रेस्पिरेशन हमने ऊपर अभी जस्ट उस चार्ट में पढ़ा कि दो टाइप का है, एरोबिक, एनारोबिक, यानी ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई में तो होगा एरोबिक, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लैक में क्या होगा, एनारोबिक। अब बात करते हैं ये कहाँ होगा, एज आई सेड फर्स्ट पॉइंट तो माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, है ना, और मसल्स में, मसल्स के साइटोप्लाज्म में। अब थर्ड पॉइंट है कि एंड प्रोडक्ट यहाँ क्या बन रहा है, ऑफकोर्स CO2 H2O बन रहा है, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है फूड का, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने के कारण या तो अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक एसिड। ईस्ट के केस में, फर्मेंटेशन के केस में अल्कोहल, एंड मसल्स के केस में लैक्टिक एसिड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट वन, दैट इज मोर एनर्जी इज रिलीज हियर एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दैट इज नियर बाय 2 ATP ओनली। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जस्ट आई एक्सप्लेन टू यू। यहाँ पे आ जाती है बात मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, एज आई एक्सप्लेन टू यू जस्ट द स्टेप्स। कि एक्सहेलेशन में क्या होगा, थोरैसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है, और किस रीजन से होती है, एज आई सेड के रिब्स विल मूव अप एंड डायफ्राम विल मूव डाउन। ठीक है, तो डायफ्राम कैसा हो गया, फ्लैट हो गया, रिब्स लिफ्ट अप हो गई, तो वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज एंड एयर एंटर द लंग्स। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि रिब्स विल गो डाउन एंड डायफ्राम विल मूव अप, अगेन डोम शेप हो जाएगा ऐसे।
ठीक है, तो यहाँ पे थोरैसिक कैविटी क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यहाँ क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। द नेक्स्ट पॉइंट वी शुड सी दिस वन, जो हमने डायग्राम से देख लेते हैं, अभी इनहेलेशन एक्सहेलेशन में पढ़ा। तो ये डायग्राम है आपके इनहेलेशन का, यू में सी रिब्स रेज हो रही है, डायफ्राम नीचे जा रहा है। इस केस में उल्टा हो रहा है, डायफ्राम ऊपर जा रहा है, रिब्स डाउन जा रही है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट थिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्विलाइज। ये अक्सर एल्विलाई को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे होता है, एज आई सेड कि एयर जो रिच है वो ऑक्सीजन में ज़्यादा रिच है ना, है तो उसमें CO2 वगैरह भी, बट रिच किस में है, वो O2 में। कहाँ पहुँच गई, एल्वियलस में। अब जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स के थ्रू यानी कैपिलरीज के थ्रू वहाँ पहुँचा है, वहाँ पे कैसे एक्सचेंज होगा, क्या ऐसे ही ब्लड अपने आप ले जाता है, नो, देर इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। एंड व्हाट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन जिसमें आयरन है, हीम वर्ड का मतलब होता है आयरन, ठीक है, Fe। तो वो आयरन और जो प्रोटीन है वो दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और ये कहाँ होता है, आरबीसी में, जो कि ब्लड को रेड कलर देता है, राइट, बिकॉज इट इज़ अ रेड पिगमेंट। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन उसने कैरी किया और सप्लाई कर दिया कहाँ पे, टिश्यूज़ को, अब वहाँ पे वो यूज़ होगा किस लिए, फॉर रेस्पिरेशन। अब जब यूज़ हो रहा है रेस्पिरेशन के लिए तो ऑब्वियसली क्या प्रोड्यूस होगा, एज यू नो, CO2। ठीक है, CO2 प्रोड्यूस होगा। अब वो CO2 उसने वहाँ से टिश्यू से ले लिया ऑक्सीजन देने के बाद, तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसने कहाँ दिया, वापस ब्लड में दिया। ब्लड से वो कहाँ पहुँच गया आपका, वापस से एल्विलाइज के पास, और वहाँ पे ही क्या हो जाएगा, जस्ट अगेन सेम वे में एक्सचेंज। तो ब्लड से कहाँ पहुँच गया, एल्विलाइज से, तो एल्विलाइज से कहाँ हो गया, रिलीज इनटू द एल्विलर सैक एंड फाइनली सेंट टू द एटमॉस्फेयर थ्रू एक्सहेलेशन। ठीक है, आई होप पॉइंट क्लियर है। अब हमने बात कर ली कि ऑक्सीजन कैरियर तो क्या हो गया, हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन CO2 क्या करता है, मोस्टली जो CO2 है ना, वो किस फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में जाता है, 21% के अराउंड डिजोल्व फॉर्म में चला जाता है। एंड बाकी कुछ बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चला जाता है ब्लड में, और कुछ जो बच गया है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आपके वन वर्ड क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं, लेट अस फिनिश इट हेयर नाउ। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में सभी के पास लंग्स है, तो ऑक्सीजन से रेस्पायर कर लेते हैं इजीली, है ना। लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, गिल्स। अब उनको क्या करना है, उनके पास तो फ्री ऑक्सीजन नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है, वाटर से डिजोल्व ऑक्सीजन सेपरेट करके उसको यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल है उनका रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, थोड़ा हाई होता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है हायर रेस्पिरेशन रेट एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल वन, बिकॉज दे नीड टू डिजोल्व, दे नीड टू ऑब्टेन द डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए 3 पार्ट्स हैं। एक तो है स्टोमेटा। स्टोमेटा में रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या करेगी, ऑक्सीजन की एंट्री होगी और CO2 की एग्जिट होगी, है ना। ड्यूरिंग डे तो वो क्या करते हैं, उसी ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ड्यूरिंग नाइट उनको चाहिएगा। देन लेंटिसल्स, लेंटिसल्स क्या होते हैं, बार्क में जो ओपनिंग्स होती हैं, जो हार्ड रफ बार्क होती है वहाँ पे ऐसे क्रैक्स मिलेंगे, जिन्हें लेंटिसल बोलते हैं, तो जिसके थ्रू गैसेज एक्सचेंज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है रूट। रूट में क्या होता है, जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट सरफेस होती है, उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो लेट्स एंड द वीडियो हेयर ओनली, यहाँ पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए। सो होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।